सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार और प्यारे बच्चों को भी मेरा नमस्कार। तो यहाँ पर हमने आज दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं रेमेडियल कक्षाओं का, निदानात्मक कक्षाएं जो कक्षा 10वीं और 9वीं की लगनी हैं। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 हमने अध्याय 1 का सॉल्व किया था, जिसमें 14 जो बहुविकल्पी प्रश्न थे MCQs उनको हमने देखा था। तो आज हम उसी के आगे बढ़ते हैं। जिसने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है वो पहला वीडियो भी देख लें, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी डाल दूंगा, तो आप वहां से सीधे लिंक से जा सकते हैं। और यदि मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और सभी बच्चों तक ये वीडियो को पहुंचाएं, स्टूडेंट भी और जो शिक्षक साथी हैं वो भी। तो हम आज दूसरा पार्ट बनाने जा रहे हैं जिसमें कि हम ये पहला प्रश्न हो गया था हमारा, ये 14 ऑब्जेक्टिव हो गए थे। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें हम शुरू करते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। पहला है इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए संख्याओं 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 का आपको SCF फाइंड करना। क्या फाइंड करना है? SCF मतलब महत्तम समापवर्त या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप देख रहे हैं 8, 9 और 25 में कोई भी संख्या जो है ना कॉमन नहीं होती, यानी कोई भी नंबर जो है इसका कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी यहाँ पर जो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होने के कारण इसका SCF क्या होता है? 1 होता है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यदि दो संख्याएं ऐसी हैं जिनमें कि कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जैसे 8 के आप करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मिलेगा, 9 के करोगे 3 इंटू 3 मिलेगा, 25 का करोगे 25 में हमको मिलेंगे 5 इंटू 5। ठीक है, तो 5 इंटू 5 यहाँ 3 इंटू 3 और ये 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। यदि इनके सब में हम 1 इंटू कर लिख देते हैं तो केवल और केवल ये जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 1 ही आता है कॉमन। इसलिए इसके 8, 9 और 25 का SCF क्या हो गया बच्चों? 1। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे कोई नंबर दिए जाए जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिले, मतलब उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 1 है। अगला क्वेश्चन है कि √2 क्या है? खालिस्तान संख्या है। तो हमने जैसे कि देखा है कि जिस पर भी रूट नंबर लिखा रहता है, ऐसा कोई नंबर प्राइम नंबर जिसमें रूट लगा हो, वो सभी संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √2, √5, कुछ भी हो, √7 है ना, 2√5। ठीक है, अब इसमें 2√5 तो दोनों इंटू में है, पर ये हैं कैसे? अपरिमेय। यदि प्लस में है 2 प्लस √3 तो ये भी संख्या जो होगी 2 प्लस √3 भी अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर √2 खालिस्तान संख्या है, तो √2 क्या संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। अगला है 135 और 225। तो 135 और 225 का हमको SCF बताना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? 135 और 225, ठीक है, दोनों के हम क्या निकाल लेंगे? अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर। ओके, तो 135 में सबसे पहले हम 5 से भाग दे देते हैं, तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। फिर हम 3 से भाग दे देंगे, 9 बार चला जाएगा। फिर 3 से दे देंगे, 3 बार चला जाएगा, है ना, और फिर 3 से दे देंगे, 1 बार चला जाएगा। ऐसे 225 में भी 5 से दे सकते हो, 3 से भी दे सकते हो, 2 2 4 और 1 5
2 2 4 और 5 9 इसका योगफल होता है। तो 5 से 3 से जिससे देना है आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो 5 से देता हूँ मैं, तो ये 5 चौको 20, 2 बचेगा और यहाँ 2 बचा, ठीक है। तो 25 हुआ, 25 में 5 बार भाग जाएगा, 45 बार हो गया। फिर हम 5 से दे सकते हैं इसमें, है ना। तो 5 से देंगे तो हमारे को 5 नम 45 होता है, 9 बार भाग लगेगा। फिर अब 5 से नहीं जाएगा तो हम 3 से दे रहे हैं, 3 त्रिका 9 होता है, फिर 3 से दे देंगे तो 1 बार। अब यहाँ आप देख रहे हैं कॉमन फैक्टर, यहाँ पर कितनी बार 3 आए, 1 2 3, और यहाँ कितनी बार 3 आए, 1 2, तो 2 बार तो दोनों में कॉमन है। तो हमारा जो HCF होगा, HCF में जो भी कॉमन फैक्टर रहेंगे तो 3 × 3, एक तो ये हो गया हमारे पास, सॉरी, तो 3 × 3 ये कॉमन हो गया। अब 5 में देखें तो एक ये 5, एक ये 5, तो इंटू 5 हमारे पास मिल गया। तो टोटल हमारे को क्या, 3 × 3 3 त्रिका 9, 9 × 5 45। तो हमारा जो HCF आया 135 और 225 का क्या आया बेटा, 45, है ना, 45। तो इस प्रकार से आपको HCF निकालना है, ठीक है। फिर 3√2 कैसी संख्या है, तो अभी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे, जहाँ भी रूट आता है आप बिल्कुल बिंदास अपरिमेय पे टिक लगाएं, या खालिस्तान हो तो अपरिमेय लिख दें, है ना। अब आप देख रहे हो यहाँ 4 रिक्त स्थानों में से 2 ऐसे रिक्त स्थान हैं जो कि पूछे हैं परीक्षा में, और उन पे सन भी डला है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 2021 2024 में पूछा है और एक 2023 में पूछा है। तो इस बार बहुत ही अच्छा हमारे को मॉड्यूल मिला है ना, DPI की ओर से, शासन की ओर से, जिसमें कि यहाँ पर ईयर भी डले हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस मॉड्यूल किस ईयर में आया है। तो ये बहुत ही अच्छा इस बार हमारे को सुविधा प्रदान की गई है बच्चों की तैयारी के लिए, ठीक है बच्चे। तो आप भी बहुत मेहनत करें बेटा सभी लोग, और अच्छे से इस मॉड्यूल को सिस्टमेटिक हल करें, है ना। इसमें सभी जगह पर्याप्त स्पेस दिया है। उसके बाद भी यदि आपको रबर के लिए ज़रूरत लगती है तो आप कॉपी का यूज़ कर सकते हैं, और आंसर के लिए इसमें पर्याप्त जगह दी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है सत्यासत्य लिखिए। इसमें पहला है, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों को क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो ये सत्य है कि कोई भी जो प्राकृत संख्या है उसका जो गुणनखंड है वो अद्वितीय होगा, है ना। उसके क्रम को भले ही आप इधर उधर कर सकते हो, लेकिन उसके गुणनखंड अलग नहीं होते हैं। दूसरा है बेटा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर वास्तविक संख्याएं बनाते हैं हम। अभी हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है, पूरी परिमेय और पूरी अपरिमेय संख्या को मिलाकर जो समुच्चय बनता है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। तो हर एक अपरिमेय संख्या हो या हर एक परिमेय संख्या हो, ये एक वास्तविक संख्या होगी। तो ये सत्य है, 100% सत्य। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या हो सकती है क्या, तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि वास्तविक संख्या जो है, तो बेटा वास्तविक संख्याएं जो हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इनमें दोनों संख्याएं आती हैं, परिमेय भी आ जाती हैं और अपरिमेय भी आ जाती हैं, ठीक है ना। तो परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर बनती है वास्तविक संख्या। अब हमसे इसमें पूछा गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होगी, तो ये सत्य नहीं है, ये असत्य है, फॉल्स है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में दोनों प्रकार की संख्या हो सकती है, परिमेय भी और अपरिमेय भी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। अगला है कि 15 और 21 का एलसीएम 105 है ना। तो 15 और 21 का एलसीएम आपको निकालना आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको 2 मेथड बताई थी पिछले वीडियो में, कि या तो आपको जो संख्या दी हैं उनका पहाड़ा आए,
ठीक है। तो 15 और 21 का यदि आपको टेबल आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको प्राइम फैक्टर नहीं निकालने पड़ेंगे। बड़ी संख्या का हमको टेबल पढ़ना है और जहाँ भी दोनों संख्या से विभाजित संख्या आ जाती है वहाँ रुक जाना है। या दूसरी मेथड क्या करना, हमारे को वही हमारी प्राइम फैक्टर वाली मेथड, 15 के फैक्टर किए, 3 से भाग दिया 5 बार, 5 से भाग दिया 1 बार गया। यहाँ पर क्या करना है, 21 से करना है ना। या आप इकट्ठा ही कर लो 15 और 21 से, तो 3 से भाग देंगे, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 5 से दिया 1 बार, 7 को उतार लिया, फिर 7 से दे दिया 1 और 1, ये हो गया। तो हमारा एलसीएम फाइनली क्या बनेगा, एलसीएम हो गया हमारा बेटा 3 गुणित 5 गुणित 7, ठीक है। तो 3 गुणित 5 गुणित 7 ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ओके, तो 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, और हमारे को सत्ते सत्ते में क्या कहा है कि 15 और 21 का एलसीएम 105 है, तो हमारा आंसर भी 105 आया, इसलिए ये सत्य है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 1/√2। अब जहां भी आपको √2 √3 मतलब करने वाली संख्या दिखी, मतलब वो 100% कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो √2 हो या 1/√2 हो, ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, अपरिमेय संख्या है। और हमारे को क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सत्य सत्य कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो ये गलत है, फॉल्स है। ओके, चलिए छठवा क्या है सत्य सत्य में, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये सत्य है, हमने पिछले वीडियो में ये इससे संबंधित, इस सूत्र से संबंधित 2-3 क्वेश्चन किए थे। बताया था कि दो संख्याएं n1 और n2 है, तो n1 और n2 बराबर क्या होगा, एलसीएम गुणित एचसीएफ होगा। ये फार्मूला सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, इस फार्मूले से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसको याद कर लें। n1 गुणित n2 बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ, यानी दो संख्याओं का गुणनफल जो है उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब ये क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट उसकी ओर, नेक्स्ट है 26 और 91 का एचसीएफ 13 होगा। तो 26 और 91 के आप अलग अलग फैक्टर कर लें। यदि आपको पहाड़े आते हैं तो बहुत ही उत्तम है कि 13 जो है, 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91। 13 एक ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी जिसका भाग 26 और 91 दोनों में जाता है। अब यदि आपको ऐसे पहाड़े से नहीं बनता है तो आपकी ये पुरानी मेथड तो आपको पता ही है कि हमको 91 और 26 के गुणनखंड करने होंगे। इसमें 2 का भाग दे दो, तो 26 में 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 तिरी 6। ओके, और 13 कैसी संख्या है, तो 13 अभाज्य संख्या है, 13 में 13 का ही भाग जाएगा एक बार, तो इसके गुणनखंड हो गए बेटा 2 गुणित 13। चलिए 91 पे चलते हैं। 91 में किसका भाग जाएगा, तो 2 का तो भाग जाएगा नहीं, 3 का भी नहीं जाएगा, सीधा जाएगा 7 का। तो 7 का भाग देंगे तो 13 बार जाएगा। ओके, और 13 का भाग देंगे एक बार, मतलब इसके फैक्टर हो गए 13 और 7 दोनों गुणा में, तो कॉमन क्या मिला हमें, 13 मिला। यानी 26 और 91 का यदि हमसे ऐसे पूछा जाए तो वो 13 होगा, तो ये सत्य है। ओके बच्चों, तो आज हमने ये 2 क्वेश्चन देखे, कल हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। ऐसे ही एक एक 2-2 क्वेश्चन हम डेली आपको बता रहे हैं हर एक वीडियो के माध्यम से। आप ये वीडियो की सहायता से इस वर्कबुक को अच्छे से तैयार करें और इसको कंप्लीट करें। इसमें से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आपको आएंगे, ये कंफर्म है, ठीक है। तो ये वीडियो को सभी अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक साथियों से भी निवेदन है कि वो अपने विद्यार्थियों को ये वीडियो शेयर करें, जिससे उनको इस वीडियो से
सीखने का अवसर प्राप्त हो। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं फिर शीघ्र ही अगले वीडियो में।